आप सभी विद्यार्थियों का इस नए वीडियो में हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भाषा विज्ञान की प्रमुख पुस्तकों के बारे में। अगर आप बीए एमए में होंगे, अगर आप ठीक है स्टेट की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको पता होगा, नेट जेआरएफ की भी तैयारी कर रहे होंगे, टीजीटी पीजीटी हिंदी से संबंधित हैं अगर आप, तो आपको पता होगा कि भाषा विज्ञान क्या होती है। ठीक है, और भाषा विज्ञान से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। बीए एमए में, खास करके बीए एमए बीए के विद्यार्थियों के लिए ये नई चीज़ होती है, क्योंकि उनके लिए नया देखने को मिलता है। इसलिए जो है आप उन पुस्तकों का सहारा अवश्य लीजिए जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं, मूल किताबें हैं, जो मूल पुस्तकें हैं उनका सहारा लीजिए, जिससे आपको भाषा विज्ञान पे अच्छी पकड़ बन जाए। ठीक है, तो उन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, उस प्रमुख पुस्तकों के बारे में चर्चा करेंगे जो भाषा विज्ञान के दृष्टि से महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो उन्हीं सारी पुस्तकों पर हम चर्चा करेंगे। अगर आप बीए एमए में होंगे तो आपको पता होगा कि भाषा विज्ञान से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा विज्ञान आपके सिलेबस, आपके पाठ्यक्रम में लगा होगा और उससे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आप इससे भली भांति परिचित होंगे। ठीक है, ये बीए हिंदी विद्यार्थियों के लिए, एमए हिंदी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी नेट स्टेट हिंदी के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप उन सारी किताबों को जो है अपने पास जरूर रखें, उन मूल प्रमाणिक किताबों का, जिससे प्रश्न जो है सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और ये जो ध्यान देंगे कि जो भी आप प्रमाणिक किताब से पढ़ते हैं, अगर बीए एमए का अगर बेस बढ़िया होता है तो आप आगामी जो है वो कंपटीशन में जब भी बैठते हैं हिंदी साहित्य से संबंधित, यानी टीजीटी पीजीटी नेट जेआरएफ जो भी, तो अगर आपका बीए एमए में भाषा विज्ञान पर अच्छी पकड़ है तो ये आने वाली आगामी जो है वो कंपटीशन की जो परीक्षाएँ हैं वो आपके लिए सुगम और आसान बन जाती हैं, क्योंकि आपने बीए एमए में उसको गहन तरीके से पढ़ा है और प्रमाणिक किताबों से पढ़ा है, प्रमाणिक किताबों को सहारा लेके पढ़ा है। तो आगामी आने वाली जो भी परीक्षाएं आपकी होती हैं कंपटीशन की, उसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर लेते हैं। लेकिन अगर आपने जो भी गाइड का सहारा लिए रहते हैं, ठीक है, कि कम समय में गाइड से पढ़ के बीए में पास कर लिए रहते हैं, उनके लिए तो जटिल हो जाता है। देखिए, बात थोड़ी सही है, कड़वी जरूर लगेगी, लेकिन ध्यान देंगे कि बीए क्योंकि गुमराह करने वाली बात नहीं है, जो भी है जो भी कहना चाहिए सही बोलना चाहिए और मुँह में बोलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आप जो है बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं कि वो क्या करते हैं, बीए और एमए करते होते हैं, वो मूल प्रमाणिक किताबों से बहुत सारे विद्यार्थी नहीं पढ़ते हैं। वो पढ़ते किससे हैं, वो गाइड से पढ़ लेते हैं, नॉर्मल जो किताबें आती हैं वो उससे पढ़ लेते हैं, तो वो पास तो हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आप पास नहीं होंगे, पास तो हो जाते हैं। लेकिन बात वहीं जाके अटकती है, वहीं जाके फंसती है कि आप जब आने वाली आगामी जब किसी भी कंपटीशन में बैठते हैं अगर आप, तो वहाँ पे आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बहुत ही मूल जड़ में जाके बहुत ही गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि आपने तो बीए एमए में कहाँ से पढ़ा है, आपने तो पढ़ा है गाइड से, और वहाँ प्रश्न जो कंपटीशन पूछे जाता है वो तो प्रमाणिक किताब से पूछी जाती है और बहुत ही मूल जड़ से प्रश्न पूछी जाती है। इसलिए आप वहाँ पे आपको लगता है कि ये वहाँ पे आपको बोझ लगने लगता है और आप जो है वहाँ पे अपने आप को हीन भावना समझने लगते हैं, कमज़ोर समझने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी आप पढ़िए, जब भी तैयारी करिए, वो मूल किताब से करिए, मूल किताबों का सहारा लीजिए, उसी से पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए। देखिए, मूल किताबें ज़रूर थोड़ी मोटी होती हैं, थोड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन ध्यान देंगे जब पढ़ना शुरू करते हैं आप, धीरे धीरे आप उसको पढ़ ले जाते हैं। लेकिन जब भी आप अपने दिमाग को संकुचित कर लेते हैं, आप दिमाग को हमेशा गाइड का सहारा लेने के लिए इंगित करते हैं, गाइड के सहारे अपने दिमाग को क्या कर लेते हैं, टिका देते हैं, गाइड के सहारे अपने आप को बना लेते हैं, उसके सहारे बना लेते हैं, तो आपका मन भी हमेशा हमेशा गाइड की तरफ भगेगा कि पतली किताबें पढ़ना है, पतली किताबें पढ़ना है। क्योंकि पतली किताबें पढ़ना तो ठीक है, लेकिन आप उससे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं किसी भी कंपटीशन में। लेकिन ध्यान देंगे कि जब भी आपको प्रदर्शन करने की बात हो, किसी एग्जाम को निकालने की बात हो, तो प्रमाणिक किताब का ही सहारा लेना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, चाहे आप कितना भी कोचिंग कर लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, कितना भी आप किताबें खरीद लीजिए, लेकिन ध्यान देंगे स्वाध्याय और अपने द्वारा बनाए गए नोट्स ही आपका काम आने वाला है। ठीक है, क्योंकि कितना भी कुछ भी हो, अपना नोट्स स्वाध्याय ही हमेशा काम आता है। ठीक है, इसलिए स्वाध्याय पर विशेष जोर दीजिए। जितना समय अपने स्वाध्याय पर देंगे उतना ही आपके लिए आवश्यक है। किसी भी कंपटीशन तैयारी कर रहे हो, अगर चाहे किसी भी आप बीए में हो, एमए में हो, अगर किसी क्लास में हो, अगर आपको अच्छे अंक से उत्तीर्ण होना है तो अपने स्वाध्याय पे बहुत ज़्यादा आपको समय देना पड़ेगा, स्वाध्याय के भरोसे ही रहना पड़ेगा। ठीक है, स्वाध्याय आपके लिए बहुत हितकारी होगा, लाभदायक होगा। इसलिए हम हिंदी भाषा विज्ञान के प्रमुख किस्तों पर चर्चा करेंगे जो आपके बीए एमए और अन्य सारे जो हैं कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण हैंगी। तो इसमें हम एक एक करके उन पुस्तकों को देखेंगे और प्रकाश डालेंगे कि वो पुस्तकें कौन सी। ऐसे तो भाषा विज्ञान की बहुत सारी पुस्तकें आती हैं बाजार में, लेकिन हमने जिस पुस्तकों का सहारा लिया है, जिन पुस्तकों का पठन पाठन के तौर पर हमने उपयोग किया है, उसी पुस्तक पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सभी पुस्तकें अपने आप में प्रमाणिक हैं, सभी पुस्तकें अपने लिए जो है वो अच्छी हैं, लेकिन उन्हीं पुस्तकों पर हम चर्चा करेंगे जो पुस्तकें जो है अपने आप में जो है उनकी भाषा और तरीके सही है। देखिए, तो पहले किताब है
हमारी भाषा विज्ञान की। भाषा विज्ञान लेखक हैं इसके भोलानाथ तिवारी, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। भाषा विज्ञान की जो पुस्तक आती है, कुछ लोग इससे परिचित भी होंगे, इस पुस्तक से बहुत लोग परिचित होंगे। ये पुस्तक है भाषा विज्ञान की बहुत ही प्रमाणिक पुस्तक मानी जाती है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी के द्वारा। आप इस पुस्तक का सहारा लेके अपने भाषा विज्ञान पे पकड़ अच्छी बना सकते हैं। वैसे बहुत सारे लेखकों का है और सभी किताबें अपने अपनी जगह जगह पर अच्छी हैं, लेकिन हमने जिन किताबों को आत्मसात किया है, जिन किताबों को हमने पठन पाठन में प्रयोग में लिया है, उन्हीं पुस्तकों पे, उन्हीं किताबों पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो भाषा विज्ञान के जो लेखक हैं वो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। अगली जो पुस्तक आती है वो भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्र का है। इसके जो लेखक हैं डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। ये भी पुस्तक अपने आप में बहुत ही प्रमाणिक और बहुत ही अच्छी पुस्तक मानी जाती है। इस पुस्तक के, इन दोनों में से किसी एक पुस्तक का आप सहारा लेके अपने भाषा विज्ञान को जो है, भाषा शास्त्र को आप मजबूत कर सकते हैं, अगर आप पे उस पर अच्छी पकड़ नहीं है तो। यही दो पुस्तक हैं जो भाषा विज्ञान, वैसे पुस्तक भाषा विज्ञान के तो बहुत सारे लेखकों का है, बहुत सारे अन्य अन्य प्रकाशकों का है, लेकिन ध्यान देंगे कि यही दो पुस्तक जो है वो आपको अच्छी पकड़ बनाने में जो है सहायक सिद्ध होंगे। बाकी आप अपने हिसाब से अन्य पुस्तकों का भी सहारा ले सकते हैं जिस पे आपको जो है, जिसकी शब्दावली आपको अच्छे से पकड़ आए। तो पहला जो है भाषा विज्ञान डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी का, और दूसरा जो है भाषा विज्ञान, जो है भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्र डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। ये दो पुस्तक हैं भाषा विज्ञान की। आप इन दोनों में से किसी एक पुस्तक का भी ले सकते हैं और अपने भाषा विज्ञान पर अच्छी खासी पकड़ बना सकते हैं। तो यही दो पुस्तक हैं जिस पे आप जो है अच्छी खासी पकड़ बना सकते हैं। ठीक है, ध्यान देने की बात यह है कि आप जो है हमेशा मूल प्रमाणिक, एक बार और हम दोहरा रहे हैं, हमेशा इस बात को कहते हैं कि हमेशा आप जो है मूल प्रमाणिक किताबों का ही सहारा लीजिए। चाहे बीए में हो और एमए में हो, तो आप बीए अगर एमए में हैं, इन दोनों में से किसी भी एक कक्षा में अगर हैं आप, तो आप जो है बेस अपने मजबूत कर लीजिए। क्योंकि अगर आपको मान लीजिए कि आगे चल के आपको शिक्षक यानी शिक्षण की तरफ आपको जाना है, यानी शिक्षण कार्य में लगना है, ठीक है, अगर आपको टीचिंग फील्ड में जाना है, तो आपको जो है भाषा विज्ञान से संबंधित जो है प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आप बीए एमए में भी होंगे तो आपको भाषा विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको पहले ही मजबूत कर लीजिए ताकि आने वाले भविष्य में आपको जो है अन्य समस्याओं का सामना ना करना पड़े। इसीलिए जो है भाषा विज्ञान को मजबूत करने के लिए ये दो पुस्तकें हैं, जो भाषा विज्ञान भोलानाथ तिवारी जी का, और एक जो है भाषा विज्ञान, भाषा और भाषा शास्त्र जो है, भाषा विज्ञान और भाषा शास्त्र डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी। ये दो पुस्तकें आपके लिए उपयोगी है। इन दोनों पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं आप चाहें। अन्य पुस्तक की अगर अन्य लेखक की अगर मान लीजिए कि शब्दावली अगर पसंद आ रही है, आसान है, तो उस पुस्तक का सहारा भी ले सकते हैं। बाकी इन दोनों पुस्तकों में हम चर्चा की, ये पुस्तक अपने आप में हमेशा चर्चित पुस्तकें हैं, ये दोनों पुस्तकें, और आप इन दो पुस्तकों का सहारा ले सकते हैं। अन्य बहुत सारी पुस्तकें हैं भाषा विज्ञान से संबंधित, उन पुस्तकों का भी सहारा ले सकते हैं। अगर उनकी शब्दावली आपको समझ में आ रही हो, शब्दावली आसान है, तो उन सारे पुस्तकों का भी सहारा ले सकते हैं। देखिए, अगर आप बीए एमए में हैं तो भाषा विज्ञान पर आप अच्छे से पकड़ बना लीजिए, क्योंकि ये अपने आप में थोड़ी जटिल, हाँ कुछ विद्यार्थियों को ऐसा रहता है। देखिए, बीए वालों के लिए तो थोड़ा नया होता है, क्योंकि वो थोड़ी सी नया सिलेबस में आए, क्योंकि वो नए नए क्लास में आए होते हैं, और ये भाषा विज्ञान संबंधित जो ये चीज़ें उनके लिए नए होती है और इससे पकड़ उनकी नहीं रहती है। इसीलिए जो है वो थोड़ा से क्या होते हैं, असमंजस में रहते हैं और उनके लिए थोड़ा सा कठिन और जटिल दिखाई देता है। तो ज़्यादा जटिल भी नहीं है, इसलिए धीरे धीरे जो है बीए वाले जो है अपना धीरे धीरे मजबूत बनाना चाहें अपने को, तो धीरे धीरे भाषा विज्ञान पे भी उनकी पकड़ मजबूत हो जाएगी, जिससे वो आगे अगर आगामी जो कक्षा अगर एमए करना चाह रहे होंगे, अगर एमए करना चाहेंगे वो, तो एमए में आते आते उनका भाषा विज्ञान पे भी अच्छी पकड़ बन जाती है। ग्रेजुएशन लास्ट ईयर जाते जाते, बीए लास्ट ईयर में जाते जाते, अंतिम सेमेस्टर जाते जाते उनका भी भाषा विज्ञान पर अच्छी पकड़ बन जाती है। क्योंकि नई चीज़ें किसी के लिए होती है तो थोड़ी जटिल जरूर होती है, इसमें कोई शंका नहीं है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। कोई भी नई चीज़ जो है किसी भी विद्यार्थी के लिए वो जो है थोड़ा सा जटिल विषय रहता है, जटिल थोड़ा सा बनाता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सीखना यहीं पे है, सबको धरती पे सीखना होता है। तो इसलिए कोई भी चीज़ जो है नई चीज़ है तो उसको क्या होना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। जटिलता जो है, समस्याएं आती हैं, तो समस्याएं आने का मतलब यह है कि जब आप समस्याएं आएंगी तभी उसका समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो समस्याएं आना है तो उसको सकारात्मक भाव में लीजिए और उसको हल करने का प्रयास कीजिए धीरे धीरे। देखिए, जब भी हमेशा, एक बार और हम कहेंगे, हमेशा प्रमाणिक मूल किताबों का ही सहारा लीजिए। कुछ भी पढ़िए प्रमाणिक मूल किताबों से। हाँ, रिवीजन के लिए आप गाइड को प्रेफर कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हम ये नहीं कहते गाइड से मत पढ़ो, लेकिन जो है गाइड जो है वो चीज़ें रिवीजन के लिए है, वो एक मार्गदर्शन के तौर पर आप क्या कर सकते हैं, रिवीजन के तौर पे ले सकते हैं, उसका सहारा ले सकते हैं। लेकिन हमेशा प्रमाणिक किताब का अगर सहारा लेंगे तो आपके बौद्धिक जो क्षमता है उसका विकास ज़्यादा होगा, क्योंकि सोचने समझने और आपकी शब्दावली का भी क्या होगा, वो ज़्यादा विकास होगा। क्योंकि आप प्रमाणिक किताब से पढ़ रहे हैं तो आपको नई नई शब्दावली देखने को मिलेंगे, नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी प्रमाणिक किताबों में, और आपका ज्ञान का भंडार जो है वो और विस्तृत होगा। कब, जब आप पे जो है मूल प्रमाणिक किताब से पढ़ते रहेंगे, तब आपको क्या होगा कि नई नई शब्दावली देखने को मिलेगा और आपके ज्ञान के भंडार में और ज़्यादा वृद्धि होगा। ठीक है, आपकी जो दिमाग का जो है
और ज़्यादा फैलाव होगा, ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग संकुचित नहीं रहेगा। कब? जब आप मूल प्रमाणिक किताबों से पढ़ते हैं तब। अगर आप मूल प्रमाणिक किताब से नहीं पढ़ते हैं तो दिमाग आपका संकुचित हो जाता है, स्थिर हो जाता है एक जगह, ठीक है, यानी एक कुएं के मेढक के समान हो जाता है। इसलिए जिस प्रकार जो है देखे होंगे, कुएं का मेढक समझता है कि दुनिया इतने में है, लेकिन वहीं समुद्र का मेढक क्या समझता है, भाई बहुत गहरा है, बहुत लंबा, बहुत चौड़ा समुद्र है, हाँ दुनिया बहुत लंबी चौड़ी है। लेकिन कुएं का मेढक क्या समझता है? कुएं का मेढक समझता है कि इतने गोल में दुनिया है, ठीक है। इसलिए आप कुएं का मेढक वाली बात नहीं है, आप समुद्र का बनिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए ज्ञान जो है अथाह सागर है, ठीक है, कहने का मतलब ये है मेरा कि ज्ञान जो है अथाह सागर है। आप जो है संकुचित भाव कुएं वाला मत लाइए, आप जो है सागर की तरह जो है वो अथाह जो है जिसकी कोई अंत ना हो, ठीक है, अनंत वाला चीज़ वो अपने अंदर समाहित करिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप जो है आपका दिमाग को जो है वो उसको क्या करिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आप दिमाग को ज़्यादा से ज़्यादा दौड़ाइए, उसको संकुचित मत करिए, ठीक है, एक जगह सीमित मत करिए। जितना ही आप पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद जो है अपने ज्ञान को जो है वो क्या करेंगे, विस्तार करिए ज्ञान को, ज़्यादा से ज़्यादा आप सोचने समझने की क्षमता को विकास करिए और जो है मूल प्रमाणिक किताबें पढ़िए, जिससे आपकी शब्दावली में भी क्या हो, वृद्धि हो और आपको जो है गहन जानकारी हो और आप आगामी जो है अपने परीक्षा में क्या कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। इसी दृष्टि से इन मूल किताबों को पढ़िए। आप किस दृष्टि से पढ़ना है कि आपको जो है अच्छा प्रदर्शन करना है, किसके साथ, ज्ञान के साथ, नॉलेज के साथ आपको अच्छा प्रदर्शन करना है। इसीलिए आपको प्रमाणिक मूल प्रमाणिक किताबों का सहारा लेना पड़ेगा। गाइड किस स्थिति में रखना है, गाइड उस स्थिति में रखना है कि बस वो आपके रिवीजन की दृष्टि से गाइड रखना है, लेकिन पढ़ना किस चीज़ से है, मूल प्रमाणिक किताब से, ठीक है। इस वीडियो में हमें बताने का मतलब ये था, ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम किसी अन्य वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।